नमस्कार, मैं हूं आपका सूत्रधार और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो समय की धूल में कहीं खो गई थी, लेकिन अब सदियों बाद फिर से जी उठी है। वीडियो शीर्षक: दक्षिण का खोया हुआ कुंभ, महामाघ मेला, केरल, भारत। ये केवल एक देश नहीं बल्कि आस्था का एक ऐसा महासागर है जहां हर नदी एक तीर्थ है और हर पत्थर में ईश्वर का वास है। जब हम कुंभ शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक के विशाल दृश्य तैरने लगते हैं। करोड़ों श्रद्धालु, नागा साधु और गंगा की आरती। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे यदि मैं आपसे कहूं कि भारत के सुदूर दक्षिण में केरल की हरी भरी वादियों के बीच एक ऐसा कुंभ भी है जिसे इतिहास के पन्नों ने लगभग भुला दिया था। एक ऐसा दिव्य आयोजन जो उत्तर के कुंभ जितनी ही प्राचीनता और पवित्रता अपने भीतर समेटे हुए है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं महामाघ की, जिसे केरल का कुंभ कहा जाता है। एक ऐसी परंपरा जो भरतपुझा नदी के तट पर 18 जनवरी से 3 फरवरी 2026 के बीच फिर से जीवित होने जा रही है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, युद्ध, रक्त और मोक्ष एक साथ बहते थे। केरल की सबसे पवित्र नदी, जिसे लोग प्यार से नीला नदी भी कहते हैं, उसके तट पर स्थित है थिरुनाविया। यही वो भूमि है जहां ये महामाघ का अद्भुत संयोग बनता है। जैसे उत्तर भारत में बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर कुंभ का आयोजन होता है, ठीक उसी तरह ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार हर 12 वर्ष में एक बार जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब केरल की धरती पर यह महाकुंभ घटित होता है। लेकिन इसे खोया हुआ कुंभ क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक गहरा रहस्य और एक दर्दनाक इतिहास छिपा है। सदियों पहले यह केवल एक धार्मिक मेला नहीं था, ये शक्ति और सत्ता का प्रदर्शन भी था। इसे प्राचीन काल में मामंकम के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले ये उत्सव 28 दिनों तक चलता था। यहाँ केवल ऋषि मुनि ही नहीं आते थे, बल्कि केरल के राजा और योद्धा भी अपनी शक्ति सिद्ध करने आते थे। लेकिन समय का पहिया घुमा और 18वीं शताब्दी के बाद विदेशी आक्रमणों और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ये महान परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई। वो घाट जहां कभी लाखों दीप जलते थे, वीरान हो गए। वो नदी जो मंत्रों की गूंज सुनती थी, खामोश हो गई। पर कहते हैं ना, सत्य और धर्म को कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब 2026 में हम उसी मामंकम के आध्यात्मिक स्वरूप की वापसी के साक्षी बनने जा रहे हैं। इस स्थान की पौराणिकता इतनी गहरी है कि इसे समझने के लिए हमें भगवान परशुराम के युग में जाना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करने के बाद अपने रक्तरंजित फरसे को धोने के लिए जिस स्थान को चुना, वो यही भरतपुझा नदी थी। माना जाता है कि अपने पापों का प्रायश्चित करने और पितरों की मुक्ति के लिए परशुराम ने यहां तपस्या की थी। इसीलिए इस स्थान को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। यहां स्थित नवमुकुंद मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, इस पूरे आयोजन का केंद्र बिंदु है। इस मंदिर की एक बड़ी ही अद्भुत और रहस्यमयी बात है। कहते हैं कि यहाँ की मूर्ति को प्रतिस्थापित करना पड़ा था। जब पहली बार मूर्ति स्थापित की गई तो वो गर्भगृह में समा गई। दूसरी, तीसरी, ऐसे करते करते 8 मूर्तियां धरती में समा गई। अंत में 9वीं मूर्ति ही स्थापित हो पाई। इसीलिए इस मंदिर का नाम नवमुकुंद पड़ा। यह घटना हमें संकेत देती है कि यह भूमि साधारण नहीं है। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि इसे संभालने के लिए साक्षात नारायण को 9 बार आना पड़ा। अब हम 2026 की बात करते हैं। 18 जनवरी से 3 फरवरी तक, जब माघ का महीना अपने चरम पर होगा, भरतपुझा नदी का तट फिर से जीवित हो उठेगा। लेकिन इस बार ये युद्ध या शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि शांति और मोक्ष के लिए होगा। ये महामाघ उन लोगों के लिए एक दुर्लभ अवसर है जो अपने जीवन के पापों को धोना चाहते हैं और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से माघ का महीना वैसे भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। सूर्य का उत्तरायण होना और बृहस्पति का अनुकूल स्थिति में होना एक ऐसा ऊर्जा का निर्माण करता है जो साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायक होता है। इस दौरान भरतपुझा नदी में स्नान करना सामान्य जल में नहाने जैसा नहीं है। शास्त्रों का मत है कि इस विशिष्ट समय में नदी के जल में औषधीय और दैवीय गुण आ जाते हैं। यह स्नान आपके शरीर का नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का शुद्धिकरण है। इस मेले का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है पितृतर्पण। दक्षिण भारत में मान्यता है कि थिरुनाविया के घाटों पर दिया गया तर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है। यदि आपके जीवन में पितृदोष है
या आप अपने पूर्वजों की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो 2026 का ये समय आपके लिए स्वर्ण अवसर है। कल्पना कीजिए, नदी के ठंडे जल में खड़े होकर, हाथ में तिल और जल लेकर जब आप अपने पूर्वजों का आह्वान करते हैं, तो उस समय आप अकेले नहीं होते। आपके पीछे हजारों वर्षों की परंपरा और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद खड़ा होता है। इस पुनर्जीवित कुंभ मेले में आपको नागा साधुओं के अखाड़े शायद उस रूप में न दिखें जैसे प्रयाग में दिखते हैं, लेकिन यहाँ आपको दक्षिण की वो गंभीर और शांत आध्यात्मिकता मिलेगी जो वेद और तंत्र का मिश्रण है। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि, हाथियों की कतारें और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज एक ऐसा वातावरण बनाती है जो आपको भीतर से शांत कर देती है। ये मेला हमें ये भी सिखाता है कि जीवन एक चक्र है। जैसे ये मेला खोकर फिर वापस आया, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तो अगर आप एक ऐसी यात्रा करना चाहते हैं जो पर्यटन से परे हो, जो एक तीर्थ हो, तो इस बार अपनी डायरी में 18 जनवरी से 3 फरवरी 2026 की तारीखें नोट कर लें। केरल की ये यात्रा आपको केवल नारियल के पेड़ों और बैकवाटर्स तक ही सीमित नहीं रखेगी, बल्कि आपको उस सनातन सत्य से मिलवाएगी जो हजारों सालों से इस धरती पर बह रहा है। ये खोया हुआ कुंभ अब मिल चुका है और ये आपको बुला रहा है। ये केवल एक मेला नहीं, एक जागृति है, एक मौका है उस भारत को देखने का जो किताबों में नहीं बल्कि आस्था में जीता है। भरतपुझा के तट पर जब आप दिया जलाएंगे तो वो रोशनी केवल नदी में नहीं बहेगी, वो आपके अंतर्मन के अंधेरे को भी दूर करेगी। आशा है कि दक्षिण के इस महाकुंभ की ये गाथा आपके मन में श्रद्धा और जिज्ञासा का एक नया अंकुर खिला पाई होगी। धर्म, अध्यात्म और ऐसी ही अनसुनी दिव्य कथाओं के लिए वेद कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अनंत यात्रा का हिस्सा बने। नमो नारायण।